वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं एक यूनिक टॉपिक लेके आप लोगों के पास आई हूं। हम लोगों के मन में ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या हमें जो दवाइयाँ होती हैं हमारे घरों में जो एक्सपायर हो जाती हैं, उन दवाइयों का इस्तेमाल क्या हमें अपने गार्डन में करना चाहिए या फिर हमारे जो कंपोस्ट बिन में उसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं और चूँकि हमें अपने प्लांट से इतना प्यार होता है कि हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने में डर लगता है कि कहीं हमारा प्लांट ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो आज मैं इसी सॉल्यूशन के साथ आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह के प्लांट में करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं जो भी सामान हमारे घर से डे टू डे निकलता है उसका बेस्ट इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि ऐसे ही कोई पुरानी चीज़ों को उठा के कचरे में फेंक देना सही नहीं है। उनका भी हम रीयूज़ कर सकते हैं, उनको भी हम मल्टी तरह से उनका हम इस्तेमाल, कहीं ना कहीं वो हमारे घर में इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी जगहें होती हैं कि कहीं ना कहीं हम उनको रीन्यू करके उन्हें सेट कर सकते हैं। उसी तरह से कहीं ना कहीं ये जो दवाइयाँ हैं, आप मेरे सामने कुछ दवाइयाँ देख रहे होंगे जो आज मैं अपने घर में सफाइयाँ कर रही थी तो मुझे ये दवाइयाँ मिली और ये एक्सपायर हो चुकी हैं। फिर मैंने सोचा, और बहुत बार मेरे साथ ऐसे होता है, जब ये इस तरह की गोलियां निकलती हैं घर से, तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मैं इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट भी मैंने अपने गार्डन में किए हैं टाइम टू टाइम और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। इसलिए शायद आज इनको देख के मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और इसमें भी ये जो दवाइयाँ हैं इसमें बहुत सारे, कोई हार्ट की होती हैं, कोई पेट के लिए होती हैं, कोई सर दर्द की होती है। हमें किस तरह की दवाई का इस्तेमाल करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दवाइयों का इस्तेमाल, हमने कह दिया कि दवाइयों का इस्तेमाल करना है तो आप कोई भी दवाई उठा करके उसकी कितनी भी मात्रा आप किसी भी प्लांट में डाल देंगे तो उसका उल्टा असर हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें डॉक्टर ने एक कैल्शियम की गोली डेली खाने को बोली हुई है और आपने 3-3, 4-4 ले ली तो निश्चित है कि नुकसान आपका होगा। उसी तरह से ये पेड़ पौधे भी जीते जागती चीज़ें हैं और इनमें भी हमें बहुत ध्यान रखने की बात है कि किस तरह के प्लांट को कब किस चीज़ की नीड है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो दवाइयाँ हैं इसमें से जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं और जितने भी पेन किलर्स हैं उनको आप अपने गार्डन में किसी भी प्लांट की मिट्टी में ना डालें। देखें, हम बहुत मेहनत से मिट्टी बनाते हैं और उसमें बहुत सारी नेचुरल चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका टेक्सचर सुधर सके, जिससे आपके प्लांट की जड़ें बहुत अच्छे से अपना न्यूट्रिशन ले सकें। इसलिए कोई भी वीडियो देख करके आप ये ना सोचें कि अच्छा किसी ने दवाइयाँ डाली हैं तो हम भी कोई सी भी दवाई उठा के मिट्टी में डाल दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। इसीलिए आज ये डिटेल वीडियो मैंने सोचा कि कैसे आप लोगों को बता सकूं कि कौन सी दवाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो मैंने दवाइयाँ ली हैं इसमें हो सकता है कि आप लोगों के पास दूसरी कोई दवाइयाँ हों, लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि जो दवाइयाँ मल्टी विटामिन्स की, जैसे मेरे पास मल्टी विटामिन की ये गोली है, मेरे पास ये कैल्शियम की गोली है, जैसे विटामिन सी की गोलियाँ होती हैं, कैल्शियम, मल्टी विटामिन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो जिस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं वैसे ही इन प्लांट्स के लिए भी उपयोगी हैं और बहुत आसान तरीके से प्लांट्स की जड़ें इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये तो मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, लेकिन उसमें भी आपको इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मान लें कि आपका बहुत छोटा सा प्लांट है और उसमें आपने बहुत सारा ये डाल दिया तो निश्चित रूप से नुकसान होने की संभावना है। तो कैसे डालना है और किस तरह से यूज़ करना है वो मैं अभी प्लांट में डाल के आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं अपने प्लांट में कुछ और करती हूँ, आप लोगों को कुछ और बताती हूँ। इसलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। इन दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ
कि माना कि ये दवाइयाँ हम अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने बता दिया आप लोग मार्केट से ये दवाइयाँ ख़रीद के लेके आ रहे हैं और अपने प्लांट्स में डाल रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इन प्लांट्स से पहले ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उन्हें मिलनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए जो एक्सपायर हो, मेरा मोटो यही है आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने का कि आपके घर से जो अब ये एक्सपायर हो गई तो आप तो इसे कचरे में ही डालेंगे। इसलिए वेस्ट करने से पहले आप देखें कि इसका इस्तेमाल कहाँ बेहतर ढंग से हम कर सकते हैं, उसके बाद ही इसे अपने प्लांट में इस्तेमाल करें। तो जैसे देखें, मेरा यहाँ पे ये डायलिया का एक प्लांट है जो अभी अपने ग्रोइंग स्टेज में है, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्वस्थ सुंदर पौधा ग्रो हो रहा है। अगर हम इसमें एक ये कैल्शियम की गोली डाल देते हैं तो इसमें आने वाले जो फ्लावर होंगे बेहद खूबसूरत होंगे और उनमें एक अलग ही खास चमक होगी। कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे देखें हमने ये एक कैल्शियम की गोली ली। ये हमारा प्लांट बहुत छोटा नहीं है, बहुत छोटे प्लांट पे, जैसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ देखें ये केल लगा हुआ है, ये बहुत छोटा प्लांट है, इसमें हम इतनी ज़्यादा मात्रा नहीं डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसे क्रश करके पिंच, इसके रूट से दूर हट करके पिंच, एक हल्का सा पिंच इसमें डालेंगे। मतलब इस एक टेबलेट में आप ये तीनों जो प्लांटर छोटे छोटे देख रहे हैं, ये तीनों में डल जाएंगे। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में। अब देखें ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है और बहुत ऊंचे चले जाते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें देखें तने से दूर हट के एकदम साइड में आपको थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है और सिंपली इसे दबा देना है। बहुत आसान तरीका है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। दबा के और ऊपर से मिट्टी डाल दें। जैसे जैसे पानी के साथ ये घुलते रहेंगे, धीरे धीरे इनकी जो रूट हैं इन्हें एब्जॉर्ब करती जाएंगी, और आप देखेंगे इनके पत्तों की शाइन कुछ अलग होगी, इनके फ्लावर की शाइन कुछ अलग होगी। तो इस तरह से हमें अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करना है। इसी तरह से मान लें ये जैसे ये मल्टीविटामिन की गोलियां हैं और इसमें जिंक भी है, विटामिन सी भी है और आयरन भी है। तो इस तरह से जो मिनरल होते हैं वो भी इसमें मौजूद हैं इस एक कैप्सूल में। तो ये कैप्सूल है, ये तो बिल्कुल पैक होते हैं। तो मैं इसे खोल के और अपने इस प्लांट के किनारे किनारे डाल दूंगी, तो जो भी मिनरल होंगे हमारे प्लांट को मिल जाएंगे, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। ये देखें, जड़ों के पास ना डालें, कोशिश करें कि ये देखें इस तरह से बने हुए हैं, इतनी सी मात्रा। ये देखें, इसको हमें क्या करना है, बस किनारे किनारे इस तरह से, थोड़ा सा ध्यान रखें, अलर्ट रहें, इस तरह से डालना है। किनारे किनारे डाल के हमें इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है पानी के साथ। ये बहुत जल्दी पानी में घुलनशील होते हैं, बहुत जल्दी घुल जाते हैं और हमारे प्लांट की जड़ों द्वारा भी अवशोषित हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि, और ये चूँकि मैंने बहुत बार किया हुआ है अपने प्लांट के साथ, जो भी वेस्ट होते हैं मेरे घर में इस तरह से यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो वो मैं इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने इस टमाटर के प्लांट में कैल्शियम का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आप लोगों को, मैंने अपने इस जो टमाटर के प्लांट को बहुत नॉर्मल मिट्टी में लगाया था और इस तरह से देखें मेरे प्लांट की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। और मैंने कुछ टाइम, तकरीबन 1 महीना हो गया होगा मुझे, और मैंने इसमें ये दोनों जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया दवाइयाँ, ये दोनों मैंने डाली थी और अभी आप इसमें से जो न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं वो देखें कितनी शानदार और कितनी सुंदर हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि जब इस तरह से मुझे रिज़ल्ट मिलता है तो मुझे इच्छा होती है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी इस तरह से बेहतरीन रिज़ल्ट पा सकें। ये जो कैल्शियम और मल्टीविटामिन की गोलियां हैं, इन्हें आप सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं फ्रूट प्लांट्स पे, और आपके जो जैसे लेमन का प्लांट है, जितने भी सिट्रस फ्रूट प्लांट हैं, ये सब हार्डी प्लांट्स हैं, इन सब पे आप यूज़ कर सकते हैं। टमाटर और मिर्ची में इन्हें स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। और जो बहुत सॉफ्ट वाले प्लांट हैं, जैसे मान लें एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ कुछ कोलियस लगे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोलियस हैं जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं और ये बड़े डेलिकेट प्लांट होते हैं। तो इन सब में इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि इनके हार्श कोई इफ़ेक्ट से थोड़ा ये प्लांट ख़राब होने लगें। तो हमें
खुद देखना है कि कौन सा प्लांट हार्डी है जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनमें कैल्शियम और इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे टमाटर हैं, मिर्च के प्लांट हैं, इन सब में आप कैल्शियम देते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि टमाटर में अक्सर ब्लॉसम एंड रॉट नाम का एक डिजीज़ होता है जो कैल्शियम की कमी से होता है, जिसमें फल में नीचे की तरफ सड़न होना शुरू हो जाता है। तो उसमें आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार इन सब चीज़ों को आजमाया है, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे इन सब के और भी विकल्प हैं कैल्शियम के, जैसे चॉक पाउडर है, जैसे मार्बल पाउडर है, इन सब का नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन ये अगर आपके घर से निकलते हैं एक्सपायर जो हो चुके हैं, तो इन सब का भी इस्तेमाल आप करके बहुत बढ़िया रिज़ल्ट पा सकते हैं। देखें, अगर कुछ लोग इसे अपनी मिट्टी में ना डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना डालें। आप चाहें तो 1-2 प्लांट साइड में जो हार्डी प्लांट हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करके देख लें, तभी डालें अगर इच्छा ना हो तो। लेकिन आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कैल्शियम की गोली है, इसको थोड़ा सा क्रश कर लें और पानी में मिला लें। जैसे कि 2 लीटर पानी में ये एक पूरी टेबलेट आप घोल सकते हैं और इसमें बहुत सारे प्लांट में आप स्प्रे कर दें। ये एक तरीका है। इससे आपको अगर थोड़ा सा भी डर हो कि नहीं मुझे मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इससे आपके जो ये कैल्शियम है, ये आपके पत्तों, जो प्लांट के पत्ते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपकी मिट्टी बची रहेगी। तो इस तरह दूसरे तरीके इस्तेमाल करके भी हम अपने प्लांट को वो बेनिफिट पहुंचा सकते हैं जो हम मिट्टी में डाले बगैर कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनके साथ आप अपने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करें और उसके बेनिफिट उठाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।